हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन आवर चैनल। पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको सिखाया था कि किसी अनजाने व्यक्ति से कैसे बात करते हैं, हाउ टू टॉक टू ए स्ट्रेंजर पर्सन, टू अननोन पर्सन। और मैंने कुछ छोटी मोटी और बातें बताई थी आपको, लाइक कैसे किसी को ग्रीट करना है, कैसे अगर आपने किसी का ध्यान दिलाया तो उसको रिप्लाई करनी, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई। और उसकी पहले वीडियोस में मैंने आपको इंट्रोडक्शंस वगैरह बताया, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बारे में बताया। अगर आपने ये सारी हमारी चीजें नहीं देखी तो पिछली वीडियोस को देख लें, आपको एक बेसिक डेवलपमेंट हो जाएगा। और जब भी बेसिक डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम सारे मिल करके और चीजों को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लासेस को शुरू करते हैं और कुछ नई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आप अपनी आज की क्लास शुरू करता हूं और मैं आपको पहले बता दूं फिर कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में, उसके बाद मैं एक और कन्वर्सेशन लास्ट में आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर किसी को नमस्कार प्रणाम करना होता है इंग्लिश में तो कैसे करते हैं, यानी किसी को ग्रीट करना होता है तो कैसे करते हैं। देखिए, नॉर्मली जो हम लोग किसी को ग्रीट करते हैं या हम लोग सुबह में सुप्रभात बोलते हैं तो नॉर्मली जो टर्म यूज करते हैं वो टर्म यूज करते हैं गुड मॉर्निंग, राइट। तो गुड मॉर्निंग जो होता है ये कब से कब तक बोला जाता है, ये थोड़ा सा इश्यू है जिसपे लोग जो है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं कि गुड मॉर्निंग बोलने का जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो तो हमारा सुबह 6 बजे से लेकर के लगभग दोपहर के 12 बजे तक हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते रहते हैं, नथिंग न्यू अबाउट दैट। उसके बाद हो जाती है दोपहर तो हम लोग बोलना शुरू करते हैं गुड आफ्टरनून या गुड नून, ठीक है। अमूमन जो इसकी टाइमिंग होगी ये अराउंड 12 o'clock से लेकर के लगभग 3 बजे तक हम सारे यूज करते रहते हैं गुड आफ्टरनून। उसके बाद हो जाती है शाम तो हम बोलना शुरू कर देते हैं गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग का भी कोई एक स्टैंडर्ड सेट पैरामीटर नहीं है, लेकिन मान लेते हैं हम लोग 3 बजे से लेकर के ऑलमोस्ट रात के 9 बजे तक हम लोग गुड इवनिंग बोलते रहते हैं। और इन दी एंड सबसे लास्ट में हम बोलना शुरू करते हैं गुड नाइट। तो ये जो गुड नाइट है ये मेनली जो है 9 PM ऑनवर्ड्स यानी 9 बजे के बाद से बोलना शुरू किया जाता है। तो व्हाट्स बिग इन दैट, ये चीजें तो आपको पता होंगी, शायद बचपन से ये चीजें यूज कर रहे होंगे, हिंदी में कर रहे होंगे, इंग्लिश में कर रहे होंगे। तो मैंने क्या नई बात बता दी है तो आपको ऑलरेडी पता है। मैं नई बात ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चारों चीजों में से हम गुड मॉर्निंग का यूज कभी भी कर सकते हैं दिन में का मतलब हुआ सुबह 6 बजे से या 5 बजे से लेकर के लगभग शाम के 6 बजे तक। ये जो पूरे दिन में जब तक सूरज की रोशनी रहती है आप गुड मॉर्निंग का यूज कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि मिलने वाले व्यक्ति से आप पहली बार मिल रहे हो। इफ यू आर मीटिंग ए पर्सन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू मे ग्रीट हिमसेल्फ कॉलिंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, इस तरह कहकर के आप बात को शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है, फिर ध्यान रखें कि मिलने वाले व्यक्ति से यदि आप पूरे दिन में पहली बार मिल रहे हो, दिन का मतलब पूरा 24 घंटा नहीं, सिर्फ 12 घंटे जब सूरज की रोशनी रहती है उस समय आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, भले आप शाम को 4 बजे मिल रहे हो। अगर आप सपोज आप स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं और आप शाम को 4 बजे किसी अपने फ्रेंड से मिले या इवन टीचर से मिले तो आप उनको गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं। हो सकता है आप कहें कि ऐसा करने में तो बड़ा इश्यू आएगा, हो सकता है कोई मेरे को बोले कि पागल हो क्या, शाम को 4 बजे गुड मॉर्निंग बोलते हो, ऐसे इश्यूज आ सकती हैं। तो आप ये देख लें कि बहुत सारे आपको अभी बुक्स हैं इसमें भी ये सारी बातें लिख दी गई हैं। पहले बड़ी इश्यूज आती थी, लोग नहीं समझते थे, बट अब आज आपके पास जो है ऑनलाइन सॉल्यूशंस भी हैं, बहुत सारे ऑफलाइन सॉल्यूशंस भी हैं, बुक्स भी हैं जिसमें ये लिखी हुई है। और अब तो कॉम्पिटिशन्स के बुक में भी ये सारी बातें इंक्लूड कर दी गई हैं, तो आप ये सारी चीजों को डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं इसमें गुड नाइट। गुड नाइट का यूज जो है ये पूरे 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, पूरे 24 घंटे में कभी भी, बशर्ते कंडीशन ये है कि मिलने वाले व्यक्ति से आप पूरे 24 घंटे के दौरान आखिरी बार मिल रहे हो तब। भले ही आपने किसी से सुबह 7 बजे मुलाकात करी और 8 बजे आप उससे विदाई ले रहे हैं और अब आज आपको दोबारा उससे नहीं मिलना, आपको पता है कि दोबारा आज मुझे इससे नहीं मिलना है, अगर ऐसा है तो आप उसे जाते वक्त बाय के सेंस में गुड नाइट भी बोल सकते हैं। रिमेंबर, गुड नाइट 24 घंटे में कभी भी यूज कर सकते हैं जब आप आखिरी बार मिल रहे हो तो ये वो नई चीजें जो मैंने आपको बताई, बाकी ये 4 चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं।
अब इसमें एक और छोटी सी चीज जो है वो ध्यान देने वाली ये है कि इसमें से इन तीन का जो यूज है हम किसी से मिलते वक्त करते हैं, कभी भी बिछड़ते वक्त नहीं करते हैं। हमेशा इन तीनों का यूज किसी से मिलते वक्त किया जाता है। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि जाते वक्त कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है, या जाते वक्त कोई गुड आफ्टरनून बोल रहा है, या जाते वक्त कोई गुड इवनिंग बोल रहा है। हाँ, लेकिन जाते वक्त गुड नाइट 100% बोला जाता है, इसका यूज मिलते वक्त नहीं किया जाता। कभी नहीं सुना होगा हाय गुड नाइट क्या हाल है, ऐसा कोई नहीं करता। गुड नाइट का यूज कभी भी मिलते वक्त नहीं करते हैं, जब इसका यूज करते हैं बिछड़ते वक्त करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारे पास मिलते वक्त बोलने के लिए इंग्लिश में जो सैल्यूटेशंस हैं, जो ग्रीटिंग वर्ड्स हैं, बस इतने ही हैं? और क्या बिछड़ते वक्त बोलने के लिए हमारे पास इंग्लिश में सैल्यूटेशंस या ग्रीटिंग वर्ड्स बट इतने ही हैं? तो जवाब है नो, बहुत सारे वर्ड्स हैं। पहले तो ये समझें कि किसी से मिलने के लिए जो इंग्लिश टर्म है वो है मीट या रिसीव। मीट या रिसीव दोनों का मतलब ही होता है मिलना, ठीक है। देखिए, जब कोई स्टेशन वगैरह पर आता है तो आप उसको रिसीव करने जाते हो यानी मिलने जाते हो, और मीटिंग तो नॉर्मल टर्म है, किसी से मीट करते हैं यानी मिलते हैं। तो जब हम किसी से मिलते हैं, किसी को रिसीव करते हैं, तो क्या कुछ कहते हैं? पहले तो वो तीन कहेंगे ही, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नून, ऐसा तो बोलते ही हैं। इसके अलावा कॉमन बोलचाल में हम लोग हाय भी यूज करते हैं। हाय की जगह हम हेलो, व्हाट्सअप, ये व्हाट्सएप नहीं है जो आप लोगों के मोबाइल फोन में होगा, ये व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का मतलब होता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसके जगह आप व्हाट्स गोइंग ऑन ऐसा भी कह सकते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इसका भी मतलब हुआ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आप कह सकते हैं हाउ आर यू, कैसे हो या कैसे हैं आप। आप इसकी जगह कह सकते हैं हाउ डू यू डू, या आप कह सकते हैं हाउ इज लाइफ, जिंदगी कैसी चल रही है। ये सारी चीजें जो है आप कह सकते हैं जब आप किसी से मिल रहे हो, जब आप किसी से हाय हेलो कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए, ये कहनी चाहिए, और आप कह भी सकते हैं। इन सब का अगले को रिप्लाई देना होगा तो अगला रिप्लाई देगा, ठीक है। व्हाट्सएप आपने पूछा तो अगला कोई भी कह सकता है आई एम फाइन, ग्रेट, हैविंग फन, कुछ भी इस तरह की चीजें कह सकते हैं जब हम किसी से मिल रहे हो। तो अब बात आती है कि जब हम किसी से बिछड़ रहे हो यानी विदा ले रहे हो तो क्या करेंगे। अब हम लोग पहले ये जाने कि विदा करने का इंग्लिश क्या होता है। तो विदा करने का इंग्लिश होता है सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब ही होता है छोड़ना या विदा करना। जब हम किसी को छोड़ते हैं, जब हम किसी को विदा करते हैं, तो उसे हम लोग टेक्निकली सी ऑफ करते हैं, तो इंग्लिश में उसे सी ऑफ बोलते हैं। तो जब हम किसी को सी ऑफ करते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं ये देख लें। अब हम लोग कह सकते हैं बाय, कॉमन सा टर्म है, बाय, गुड बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, सी यू मिलते हैं, या मीट यू मिलते हैं, सी यू सून, मीट यू सून यानी जल्द मिलते हैं, सी यू अगेन दोबारा मिलते हैं, है ना, सी यू लेटर बाद में मिलते हैं, सी यू टुमारो कल मिलते हैं। सी यू मीट यू से बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं। सी यू मीट यू से बहुत सारे, सी यू इन होली, मीट यू इन दशहरा, इस तरह करके सी यू इन जनवरी, मीट यू इन फरवरी, इस तरह करके सी यू मीट यू से बहुत सारी चीजें हम लोग मिल सकते हैं। आप टेक केयर बोल सकते हैं, अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखना। आप इसी श्रेणी में गुड नाइट भी बोल सकते हैं। मैंने बोला ही था कि बाय के लिए आप गुड नाइट यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वीट ड्रीम्स भी यूज कर सकते हैं। स्वीट ड्रीम्स का भी मतलब हो गया कि जाओ सो जाओ, मीठे मीठे सपने देखो, यानी बाय। बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखना, है ना। और आप कह सकते हैं अगर कोई यात्रा वगैरह पर जा रहा है तो उस समय बाय के लिए आपको उससे कहना चाहिए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। और आपको जैसे कोई एग्जाम वगैरह देने जा रहा है, कोई गेम वगैरह खेलने जा रहा है, तो वहां बाय के लिए आप कह सकते हैं गुड लक, या आप कह सकते हैं बेस्ट ऑफ लक। आजकल आप टीवी मूवीज वगैरह देख रहे होंगे तो उसमें कई सारी चीजें इंक्लूड की जा रही है, जैसे चाओ गाइस, सायोनारा, दास विदानिया। इस तरह आजकल फॉरेन वर्ड्स भी कई सारे लोग यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं।
तो टेक्निकली आप जैसे जैसे सीखेंगे आपको बाय करने के लिए भी बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, कोई आपसे यूज करेगा तो आप उसकी हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे और ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आपको ये जो ग्रीटिंग्स एक दूसरे को सैल्यूटेशन है, चाहे बाय करते के वक्त हो चाहे हाय करते के वक्त हो, ये सारी चीजें आपको आने लगेंगी और आप इसको यूज करना भी शुरू करें। चलिए एक बार फिर से एक और कन्वर्सेशन के बारे में डिस्कशंस कर लें और एक कन्वर्सेशन टॉपिक लेते हैं। अगर आपने पिछला कन्वर्सेशन किया होगा तो बड़ा ही सिंपल लगा होगा, क्योंकि टॉपिक थी हमारी हाउ टू मीट एन अननोन पर्सन, यानी किसी अनजाने व्यक्ति से कैसे मिले। वो बड़ा आसान सा था, क्योंकि एक दूसरे के बारे में क्वेश्चंस करने, एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी है तो काफी सिंपल सा कन्वर्सेशन बन पड़ता है। लेकिन आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है हमारा हाउ टू मीट अ नोन पर्सन, यानी जाने पहचाने व्यक्ति से कैसे मिले, ये टॉपिक है हमारी आज की। अब आप खुद सोचे कि जब भी नोन पर्सन होता है, जाना पहचाना व्यक्ति होता है, तो उससे आप ये तो नहीं पूछे नाम क्या है तुम्हारा, ये नहीं पूछेंगे पिताजी कौन है तुम्हारे, कहाँ रहते हो, बिकॉज आपको ये सारी बातें ऑलरेडी पता है उसके बारे में, आप ये सारी बातें जानते हैं। तो फिर नॉर्मली हम लोग किस तरह की बात करेंगे, तो पहले देखिए स्टार्ट किस तरह से करते हैं। नॉर्मली हम लोग नोन है तो हाय हेलो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आप व्हाट्सएप, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, हाउस लाइफ, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अब ये रेस्पॉन्ड करेगा तो ये अपने बारे में बताएगा। जैसे सपोज इसने बोला आई एम फाइन, थैंक्स, मैं अच्छा हूं, शुक्रिया, साथ में ये एंड यू करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आप कैसे हैं, एंड यू इस तरह करके भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये अपने कई सारी बातों को बता सकता है, जैसे ये कह सकता है आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी बढ़िया हूं। ये कह सकता है आई एम क्वाइट फाइन, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। ये कह सकता है सो ठीक ठाक, मतलब ना अच्छा ना खराब, चल रहा है ठीक ठाक। इट्स पुलिंग ऑन, बस कट रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या हाल है, अरे नॉट एज यू, आपकी तरह कहां, ऐसा बोलना है तो आप बोल सकते हैं नॉट एज यू। तो इस तरह की चीजें जो है रिप्लाई की जा सकती हैं हाउ आर यू पूछने पर। ये भी डायरेक्ट बोल सकते थे भाई साहब आई एम फाइन की जगह बोल सकते थे आई एम क्वाइट फाइन, ये कह सकते थे सो कुछ भी कह सकते थे। अब नॉर्मली इसी तरह की जो नॉर्मल लोगों से रोज आप बात करते हो, जैसे व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, मम्मी पापा कैसे हैं, व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स मतलब हुआ मम्मी पापा कैसे हैं। सपोज बंदे ने जवाब दिया वेल दे आर फाइन एज वेल, दे आर फाइन टू, वे भी अच्छे हैं। इसी तरह से आपको नॉर्मली एक दूसरे से बातचीत करनी है। सो व्हाट्सअप, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल क्या किया तुमने, lockdown period is going on, are you having any fun in this lockdown, how are you doing your time pass, what recent movie have you watched, तुमने अभी कौन सी हाल की मूवी देखी, है ना, अरे इस शर्ट में बड़े अच्छे लग रहे हो यार, कहां से खरीदा, you're looking so ravishing in this shirt, from where did you buy it, what is its price, है ना। तो इस तरह से नॉर्मल जो रोजमर्रा की चीजें होती है, चलो कहीं घूमने चला जाए, लेट्स हैव सम फन टुगेदर, लेट्स गो समवेयर, लेट्स विजिट सम प्लेसेस, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। इस तरह से नॉर्मल जो बातचीत होती है, नॉर्मल कुड यू प्लीज लेंड मी योर फोन, थोड़ा सा अपना फोन मुझे दोगे क्या, इस तरह की नॉर्मल बातचीत जो रोज आप करते हो, हिंदी में करते हो या किसी और भाषा में करते हो, आपको वही चीज को इंग्लिश में करने की कोशिश करनी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने होते, इसमें नॉर्मल बातचीत करनी होती है और इसमें आपको टाइम लगेगा, थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, अपने आप को सोचना होगा कि जिस तरह मैं हिंदी में बातें करता हूँ या फिर अपने नेटिव लैंग्वेज में बातें करता हूँ, जिस तरह मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, अगर इसी चीज को मुझे इंग्लिश में बोलना होता तो मैं कैसे बोलता। जो मेरे फ्रेंड ने मुझे रिप्लाई करा, जो भी मुझे जिस दूसरे व्यक्ति ने मुझे रिप्लाई करा, अगर वो इंग्लिश में करता तो कैसा होता। यू नीड टू जस्ट अप्लाई योर ब्रेन फॉर सम टाइम, आपको कुछ दिनों के लिए जो है अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ये चीजें आपको ऑटोमेटिक करनी आ जाएंगी। तो फिर इसी तरह आपको जो एक दो चार बातें हैं आप एक दूसरे से करें, और लास्ट में इसमें कोई ये नहीं बोलेगा कि नाइस टू मीट यू, क्योंकि ऑलरेडी वो कई बार एक दूसरे से मिल चुके हैं, बस इसमें सीधे इतना ही करना है, ओके देन ठीक है, तब बाय, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। इस तरह से करके हम अपने कन्वर्सेशंस को खत्म कर देंगे। इस बीच में आप कम से कम जो है ना 20-50
50 नहीं, कम से कम 10-20 तो करने का कोशिश करें, एक दूसरे से क्वेश्चन, एक दूसरे को आंसर्स करने की कोशिश करें। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो ग्रेजुअली आपको कमांड हो जाएगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। और फिर ये जो कन्वर्सेशन है, जो आज आप थोड़े से में इसको देख रहे हैं, आप इतना एक्सपैंड कर देंगे, इसको इतना बढ़ा देंगे कि फिर लोगों से इंग्लिश बात करने में आपको कोई भी परेशानी, कष्ट, समस्या नहीं होगी। तो आप इस चीज को करें, ये एक प्रैक्टिस सेशन हो गया आपका, इस चीज को करें और देखें कि क्या आपको कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताएं। और अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है, कुछ सुझाव, सजेशंस हैं आपके पास, आप किसी खास टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आपको वीडियोस बना करके बताऊं, पढ़ाऊं, सिखाऊं, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ऑफलाइन क्लासेस हमारे करने चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए नंबर नीचे डिस्प्ले में आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस करके और भी अपने स्किल्स को ऑन कर सकते हैं। I hope you have enjoyed today's session. Meet you again with our new session on new topic. Till then, have a great day. Keep watching our videos. Thank you. Thanks for watching.